अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि बुशरा बीबी को ब्लैकमेल करने के लिए क्या ऑफ़र की गई, ये आपको पॉइंट पर पॉइंट 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट खबर मेरे पास अभी आ गई है कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है निकाह के उसके जाली केस के अंदर, और 5 लाख रुपये जुर्माना किया गया है। 2 गवाह जो थे वो मुकर गए थे दौरान समात, उन्होंने गवाही नहीं दी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, लेकिन बुशरा बीबी को गवाह नहीं पेश करने दिए गए। इसलिए तीनों मुकदमों में हैट्रिक ये हुई है कि बुशरा बीबी हो या इमरान खान हो, उनकी तरफ से कोई गवाह या जिरा करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। तो ये वन साइडेड फैसला था, सिहूनी भी ये नहीं करते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वो उस 3 पॉइंट की तरफ आऊँगा जो आज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे बड़ा बेगैरत मौलवी मुफ्ती सईद जो था ना, वो सबसे बड़ा गवाह पेश किया खावर मानका ने। वो क्या कहता है, उसकी पुरानी वीडियो चलाई गई। पुरानी वीडियो में वो कह रहा था कि अगर औरत कह दे कि उसकी इद्दत ख़त्म हो गई है तो इद्दत ख़त्म, कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि ये मुफ्ती है और छोटा मोटा मुफ्ती नहीं है, बड़ा मुफ्ती है। तो ये इस्लाम के ऊपर उसने एक वर्डिक्ट दी हुई थी कई साल पहले। अब वो जब वीडियो चलाई गई ना, जब एंड में ख़त्म हुआ कि उसके बाद बात ख़त्म, तो साथ ही बोलता है कि मेरा मतलब था मेरा बयान ख़त्म, इसके बाद मैंने बयान नहीं देना, मेरा बयान ख़त्म, मैं जा रहा हूँ घर। लेकिन उसकी तकरीर के अंदर ये उसके बाद भी घंटा तकरीर करता रहा। ठीक है, सब लोग हंस पड़े इसके ऊपर। तो ये इस किस्म के लोग हैं। हमें कहते हैं कि इमाम हम्बल को ये हुआ, फलाने को ये हुआ, जान दे दी उन्होंने इस्लाम की छोटी सी चीज़ के ऊपर कि कुरान मखलूक है या किताब है, उसके अल्लाह की किताब है, इस कलाम है, इसके ऊपर जो था ना लोगों ने अपनी जानें दे दी। और तुम बगैर तो पूरा इस्लाम चेंज कर दिया आज तुमने, और पूरा फैमिली सिस्टम तबाह करके रख दिया। अरे क्या बुशरा बीबी अब इमरान खान साहब के निकाह में नहीं रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या इनके कहने से निकाह टूट जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि 39 डेज से ऊपर आप निकाह कर सकते हैं। 39 डेज मिनिमम इद्दत की डेट तय है। अब आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उसके बारे में बुशरा बीबी को ऑफ़र की गई कि ये आप जाके इमरान खान साहब को ऑफ़र दें 3 पॉइंट, और ये नए पॉइंट्स हैं, पुराने पॉइंट नहीं है। तो आपको हम जो है ना वो पीटीआई की हुकूमत को मानने को तैयार हो जाएंगे। वो पॉइंट सुने, उसको मेरा तबसरा भी चेक कीजिएगा। ये बेसिकली मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने इसको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। पूरी लंबी ट्वीट है, लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको बताऊँगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि एक तो पीटीआई को बिल्कुल बाहर नहीं रखना चाहते, क्योंकि दुनिया की तरफ से प्रेशर है कि आप इलेक्शन कराएं और दिखाएं कि साफ शफाफ है, करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने खुद कहा हुआ है बाहर के लोगों ने। अच्छा हुआ क्या, इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को 10 जेल शराइत पहुँचाई गई। नंबर 1 शर्त, मुक्तदर्रा के मातूब करार दिए गए, यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग, जिन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट जाती है ना कि ये हमें नज़र नहीं आने चाहिए, हम इनको नहीं देखना चाहते, जिनमें मुराद सईद का नाम सरफहरिस्त है, तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे, लिख के माफ़ी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। इनके ख़ानदान के फ़र्द में से किसी को आगे लाया जा सकता है, वो लाया जाए ना लाया जाए वो, लेकिन वो ख़ुद दोबारा सियासत में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब उनकी ज़ुबान बंदी कर दी जाए, माफ़ी मांग लें लिख के अदालत में, और वो हमेशा के लिए जो है ना वो एक गुमनामी की ज़िंदगी और एक किस्म की अपनी सेल्फ एग्ज़ाइल में चले जाएँ। अच्छा जी, नंबर 2, इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में कैद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा सियासी या हुकूमती अमूर में से मुतल्लिक नहीं दे सकेंगे, यानी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकेंगे पीटीआई के इंतखाबात जीतने के बाद। बल्कि मैं पूरा जुमला बताता हूँ, पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। इसमें खुशखबरी आप सब के लिए, हारे हुए लोग ये मायदा लिख रहे हैं, ठीक है, हारे हुए लोग देखें, उन्होंने पहले ही उनको पता है पीटीआई की हुकूमत बन जानी है, तो अब इमरान खान को हमने बाहर रखना है, क्या करें। उन्होंने कहा जी कि उसके बाद इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हुकूमत इनकी बन जाएगी। मतलब आप लोग जीत चुके हैं, पीटीआई वालों आप लोग जीत चुके हैं, आपने सिर्फ वोट कास्ट करनी है, जो वोट डालने नहीं जाएगा वो हमारा दुश्मन है असल। अच्छा, तीसरी चीज़ उससे भी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सारी खेल समझ लग जाएगी। तीसरा पॉइंट, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ से गेम स्टार्ट होती है। 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर देंगे। 3 नाम, मतलब 3 नाम पीटीआई के अंदर अभी ऐसे मौजूद हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड हैं। याद रखें, प्लांटेड 3 नाम हैं, अभी कम से कम ज़्यादा ही होंगे, लेकिन वो ऐसे नाम होंगे जो थोड़े बहुत वेल नोन होंगे। उनमें से 3 में से किसी एक को, जिसको भी इमरान खान बनाना चाहे, भाई जमहूरियत है ना, क्योंकि तीनों के तीनों गद्दार हैं। अच्छा जी, 3 नाम दीजिएगा, वो किसी एक को अगला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर देंगे, और अवाम में तासर यही दिया जाएगा कि ये फ़ैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है। ये चूँकि आपको सीक्रेट चीज़ हम रिवील कर रहे हैं, तो इसलिए अवाम का वो चीज़ नहीं है, ये सीक्रेट एक आपको बता रहे हैं हम लोग।
ये फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। तो अवाम को हम यही बताएंगे जी, इमरान खान ने 3 नाम दिए हैं, खुद उन्होंने कहा जी कि मैं 3 साल तक जो है ना वो जेल में घर में ही रहूँगा, मैं निकलूँगा ही नहीं, बस मैं चिल्ला काट रहा हूँ। तो अच्छा, आगे 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। मतलब अबू जी अपने आप को फ़िरौन कह रहा है कि अच्छा, पहले कह रहा है 3 साल तक के मुआहदा कर लें, 3 साल तक आप घर से नहीं निकलेंगे, उधर अंदर ही रहेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना कुछ वास्ता। और उसके बाद कह रहे हैं 1 साल बाद हम फैसला करेंगे। तज़ाद देखें, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, FA पास हैं और अपने आप को थोड़ी टैंक शैंक आ गए हैं, हाथ में लग गए हैं गलती से, वो भी हमने लेके दे दिए, तो अब हमारे सर पे चढ़ गए। इसलिए कहते हैं कि जो घर का गंदा बच्चा हो ना, उसको कभी को पिस्तौल तोला इस तरह की लेके ना दो, वो घर वालों को अब्बे को ही पहले मार देगा, माँ बाप को पहले मारेगा। इन सब पॉइंट का मतलब यह है कि PTI के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इमरान खान के ज़रिए से, इमरान खान के कंधे पे बंदूक चला के उसके ज़रिए से मुल्क को लूटेंगे, मुल्क को बर्बाद करेंगे। उसके बाद PTI हो जाएगी बदनाम, इमरान खान भी बाहर नहीं निकलेगा। साल बाद जो कह रहे हैं ना, साल बाद जांचेंगे, इमरान खान साहब भी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी और तबाह हो चुकी होगी और PTI पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी और वो सारा कुछ फिर पार्टी को ख़त्म करना आसान हो जाएगा और लोग खुद ही मतनफ़र हो जाएंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। और फिर साल बाद 2025 में, जैसा इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाने हैं, 2025 में इलेक्शन की भी तैयारी जारी रखें, तो वो जो इलेक्शन होंगे आपके इस इलेक्शन के वोटों पे डिपेंड करते हैं, वोट ज़रूर डालेंगे। अच्छा, ये सारा प्लान करने के जो है ना, वो बुशरा बीबी ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी शर्त पहुंचाने, इमरान खान तक कोई भी शर्त पहुंचाने से उन्होंने इनकार कर दिया कि ना मैं ये शर्त पहुंचाऊंगी। बात तो शायद की होगी उन्होंने, लेकिन हम इस पर कोई अमल नहीं करेंगे, जो करना करो। और आज का और पिछले 3 जो फैसले हुए हैं, उनमें जो पिछले फैसले में और आज के फैसले में जो बुशरा बीबी को सज़ा दी गई, इवन ये निकाह पे हमला करते हैं। ये हमेशा आप देखेंगे, ये कबायली इलाकों में जब तालिबान वगैरह से ये करते थे ना, मुआहदे करते थे, कहते थे अगर तुम मुआहदा तोड़ोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। और तुम लोगों का क्यों नहीं टूटेगा? और किसी के कहने से निकाह टूट जाता है। किसी ने आपके सर पे हाथ बंदूक रख के निकाह कह दी, निकाह, उससे तो तलाक भी देते तो नहीं होती ज़बरदस्ती की। तो इन्होंने पता नहीं कौन सा खुदा बना लिया। ये इस्लाम के दुश्मन है, ये सिहूनी, ये पाकिस्तान सिहूनी रियासत है। ये आप लोग याद रखें, पाकिस्तान एक सिहूनी रियासत है और इससे हमें आज़ाद करवाना है। इसलिए इमरान खान कायदानों से बड़े लीडर हैं कि वो असल आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। याद रखें, इमरान खान साहब आप लोगों की वजह से और आप लोगों के लिए जेल में बैठे हैं, वरना उनके बच्चे बाहर रहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं डील करके, लेकिन आप लोगों के लिए बैठे। और आप लोगों का वोट वो चाबी है जो उनका जेल का दरवाज़ा खोलेगी, ना सिर्फ उनका बल्कि आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल की खुशहाली का दरवाज़ा भी खोलेगी। आखिरी छोटी सी खबर सुन लें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई मुकदमात में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासक कयूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ बन गए हैं और 164 का बयान जो है रिकॉर्ड कराया। इसके अलावा कौमी असम्बली के हल्का NA 53 में PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर, अभी मुझे लेटेस्ट चेक करना पड़ेगा ये अभी हैं या PTI नहीं, क्योंकि ये जेल में है, शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए, क्योंकि वो शेख रशीद के खिलाफ वो लड़ रहे थे इलेक्शन। तो उन्होंने शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने, उन्होंने बयान दिया है, इन सब ने वादा मुआफ गवाह बन के कि 6 मई को प्लानिंग की गई थी 9 मई के हमलों की। क्यों? इनको पहले से पता था कि इमरान खान साहब उधर फिंगरप्रिंट देने जाएंगे तो आर्मी अटैक कर देगी और फिर इमरान खान साहब को घसीट के लेके जाएंगे 9 मई को, फिर लोग बाहर निकलेंगे 8 मई को और लोग बाहर निकलेंगे जो भी उसका, तो सॉरी 9 मई को ही। अब ये इनको पहले से इमरान खान साहब को पता था, और वो अगर उनको पता था तो फिर एजेंसियां क्या करेंगी पाकिस्तान की, उनको ख़त्म करो, इमरान खान साहब को एजेंसियों का लीडर बनाओ, वो चलाएंगे मुल्क। तो गवाहों ने कहा कि 9 मई की प्लानिंग जो है ना लाल हवेली में हुई। शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, उनके शेख रशीद के अंडर ही होते हैं, एजाज खान, राशिद शफीक और बानी PTI इमरान खान की इमा पर की गई, और बाकी PTI के लीडर कोई नहीं थे। ये सारी शेख रशीद के साथ मिलकर बस इमरान खान साहब साजिश करते रहे। कैसी बातें करते हो यार। और कुछ थोड़ा सा कहीं, और चलो डिग्री तो आप पढ़ना तो दूर की बात है, और कुछ दुनिया में आंखें ही खोल लेते कि यार दुनिया में हो क्या रहा है, कोई मूवी ही देख लेते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।